अगर आपके बीएससी सेकेंड सेमेस्टर के एग्जाम्स कंप्लीट हो चुके हैं और बीएससी सेकेंड ईयर के थर्ड सेमेस्टर के मैथमेटिक्स के सिलेबस के बारे में जानना चाहते हैं तो यह वीडियो बिल्कुल आपके लिए ही है। हेलो प्यारे बच्चों, मैं हूं आपका भैया ऋषभ सिंह और आप सभी का आपके अपने यूट्यूब परिवार ऋषि यस क्लासेस पर स्वागत करता हूं। और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं अकॉर्डिंग टू न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2024 में बीएससी सेकेंड ईयर के थर्ड सेमेस्टर के मैथमेटिक्स का क्या सिलेबस है। इसके बारे में हम पूरा डिटेल से डिस्कस करेंगे कि इसमें हमें कितने पेपर्स पढ़ने हैं, हर एक पेपर के अंतर्गत कौन कौन से यूनिट्स हैं और हर एक यूनिट के अंतर्गत कौन कौन से टॉपिक्स हैं। इन सभी चीज़ों पर हम पूरा डिटेल से डिस्कशन करने वाले हैं। तो चलिए अपने इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। लेकिन अगर आप सब इस चैनल पर पहली बार आए होंगे और अपनी तैयारी को स्टार्टिंग से बेहतर बनाना चाहते हैं तो जरूर सब्सक्राइब करने के साथ बेल आइकन को ऑल पर सेलेक्ट कर लीजिएगा। और इस बात का खास ध्यान रखिएगा कि इस वीडियो का पीडीएफ आप सभी को हम टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड कर देंगे, तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जरूर ज्वाइन कर लीजिए। लिंक आप सभी को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। साथ ही साथ आप हमें इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। तो अब चलिए एक एक करते हुए सभी चीज़ों पर हम बात करना स्टार्ट करते हैं। बात करते हैं तो हमें बीएससी सेकेंड ईयर के अंतर्गत थर्ड सेमेस्टर में हमें मैथमेटिक्स के अंतर्गत केवल एक ही पेपर पढ़ना रहेगा। चाहे आप किसी भी मेजर सब्जेक्ट को देखेंगे आपको एक ही पेपर पढ़ना रहेगा और हर एक पेपर के अंतर्गत टोटल आपको 8 यूनिट्स देखने को मिलने वाले हैं। तो यहाँ पर भी हमें बीएससी थर्ड सेमेस्टर के मैथमेटिक्स के अंतर्गत हम एक ही पेपर पढ़ेंगे जिसका नाम है अलजेब्रा एंड मैथमेटिकल मेथड्स। ठीक है, ये एक्चुअली 2 पोर्शन से मिलकर बना है जिसमें हम अलजेब्रा पहले पढ़ेंगे, उसके बाद हम मैथमेटिकल मेथड पर बात करेंगे। तो अगर हम अलजेब्रा पर बात करते हैं तो इसमें हमें बहुत सारी चीज़ों पर बात करना है, जैसे ग्रुप क्या होता है, रिंग क्या होता है। इन सभी चीज़ों को हम पूरा डिटेल में डिस्कस करेंगे, हर एक चीज़ पर बातें करेंगे। इस बुक को अगर आप परचेज करना चाहते हैं तो लिंक आप सभी को मैं डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा। आप लोग वहां से जाकर परचेज कर सकते हैं या फिर आप किसी भी पास के स्टोर से परचेज कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए हम बात करते हैं बीएससी थर्ड सेमेस्टर के मैथमेटिक्स के अंतर्गत टोटल 8 यूनिट्स हैं। तो इसके अंतर्गत कौन कौन से टॉपिक्स हैं उसके लिए चलिए चलते हैं अपने मोबाइल के स्क्रीन पर। बीएससी थर्ड सेमेस्टर के मैथमेटिक्स के सिलेबस को डिस्कस करने से पहले आपको यह बात पहले ही पता होनी चाहिए कि बीएससी थर्ड सेमेस्टर के केमिस्ट्री और फिजिक्स के वीडियोज हम ऑलरेडी अपलोड कर चुके हैं। तो अगर आप उन वीडियोज को चेकआउट करना चाहते हैं तो आई बटन पर आपको लेक्चर्स मिल जाएंगे या फिर लिंक आप सभी को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, अब एक एक करते हुए चलिए सिलेबस को हम डिस्कस करते हैं। तो हम ऑलरेडी यह बात कर चुके हैं कि बीएससी थर्ड सेमेस्टर के मैथमेटिक्स के जो पेपर हैं उसका नाम है अलजेब्रा एंड मैथमेटिकल मेथड। अब इसमें हम अलजेब्रा पोर्शन पर जब बात करना स्टार्ट कर रहे हैं तो यानी कि यह पार्ट 1 का है। ठीक है, इसमें हम यूनिट फर्स्ट पर बात करते हैं तो इसमें हम पूरी तरीके से ग्रुप थियरी को ही डिस्कस करेंगे कि इक्विवेलेंस रिलेशन एंड पार्टीशंस क्या होते हैं। पहले इसको हम डिस्कस करने के बाद हम पहुंचेंगे कि कॉन्ग्रुएंस रिलेशन मॉडुलो एन क्या होता है या फिर कॉन्ग्रुएंस मॉडुलो एन क्या होता है। हो सकता है थोड़ा बहुत स्पेलिंग मिस्टेक हो तो यहाँ पर आपको ध्यान देते हुए चलना है। ठीक है, मैं प्रोनाउंसिएट करूँगा, आपको सारी चीज़ें समझ में आएंगी। ओके, तो इसके बाद हम शुरुआत करेंगे डिफिनीशन ऑफ ए ग्रुप के बारे में, क्योंकि यहाँ पर हमें ग्रुप ही पढ़ना रहेगा, यहीं से ही क्वेश्चंस भी बनते हैं। यहाँ पर हम पढ़ेंगे कि ग्रुप क्या होता है, अबेलियन ग्रुप क्या होता है, इसमें हम ग्रुपॉइड के बारे में पढ़ेंगे, सेमी ग्रुपॉइड के बारे में पढ़ेंगे। इन सभी चीज़ों पर हम बात करते हुए आगे बढ़ेंगे, आइडेंटिटी एलिमेंट्स को भी कंटिन्यू करेंगे। साथ ही साथ इसमें हम एग्जांपल्स को डिस्कस करने के बाद इसमें हम ग्रुप के कुछ प्रॉपर्टीज होते हैं उन्हें डिस्कस करने के बाद इसमें कुछ थ्योरम्स हैं। ठीक है, आपको ये यूनिट्स बहुत छोटे नज़र में आएंगे बट इसमें इतने थ्योरम्स हैं कि ये यूनिट वैसे ही बड़े हो जाते हैं। ठीक है, पूरा का पूरा यह प्योर मैथमेटिक्स है। ओके, तो ध्यान देते हुए चलिएगा। उसके बाद हम पढ़ेंगे कि सब ग्रुप क्या होता है। जैसे कि हम जानते हैं कि अगर कोई सेट है तो उसका सबसेट होता है, जैसे कोई सीक्वेंस था तो वैसे सब सीक्वेंस था, वैसे ही अगर कोई भी ग्रुप है तो उसका सब ग्रुप भी होते हैं। ठीक है, उसके बाद हम पढ़ेंगे कि जनरेटर ऑफ ए ग्रुप क्या होता है, कि मतलब कोई भी एक एलिमेंट कैसे पूरे ग्रुप को जनरेट कर सकता है। इस पर बात करने के बाद हम पढ़ेंगे कि साइक्लिक ग्रुप क्या होता है। ठीक है, इसके एग्जांपल्स भी हम पढ़ेंगे, यहाँ से क्वेश्चंस अक्सर पूछे जाते हैं। ठीक है, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है तो आपको अच्छे से पढ़ना भी होगा। ऑलरेडी हम लेक्चर्स अपलोड कर चुके हैं बट 2024 में भी हम लेक्चर्स अपलोड करेंगे। तो अगर आप लोग पुराने प्लेलिस्ट को चेकआउट करना चाहते हैं तो लिंक आप सभी को डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा। बढ़ते हैं अपने यूनिट 2 की तरफ। इसमें हम पढ़ते हैं परमुटेशन ग्रुप्स के बारे में। उसके बाद हम पढ़ते हैं कि इवन एंड ऑड परमुटेशंस क्या होते हैं। उसके बाद हम पढ़ते हैं कि दी अल्टरनेटिंग ग्रुप क्या होता है और उसके बाद हम पढ़ेंगे कि कैली थ्योरम क्या है।
ठीक है। क्वेलीज थ्योरम जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो आपको अच्छे से पढ़ना रहेगा। उसके बाद हम पढ़ेंगे कि कोसेट डीकम्पोजिशन क्या होता है, क्योंकि कोसेट के बारे में आपको पढ़ना होगा। यहाँ पर थ्योरम्स भी हैं और थ्योरम्स अक्सर पूछ लिए जाते हैं, ठीक है, तो अच्छे से पढ़ना रहेगा। उसके बाद हम पढ़ेंगे कि लैग्रांजेस थ्योरम क्या है और इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या हैं। फिर फर्मेट एंड यूलर्स थ्योरम पर भी बातें करेंगे, ठीक है। और इनसे आप सभी से एग्जाम में क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं कि व्हाट इज फर्मेट थ्योरम, या फिर आपको राइट शॉर्ट नोट्स ऑन फर्मेट थ्योरम, ऐसे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, ठीक है। तो अच्छे से पढ़ना रहेगा। बढ़ते हैं अपने यूनिट 3 की तरफ। यूनिट 3 में अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर हमें पढ़ना रहेगा कि नॉर्मल सब ग्रुप क्या है, कोसेंट ग्रुप क्या है। उसके बाद हम पढ़ेंगे कि होमोमॉर्फिज्म एंड आइसोमॉर्फिज्म क्या होता है, यानी कि ग्रुप पर ही हम फंक्शन को डिफाइन कर रहे हैं। और उसके बाद हम फंडामेंटल थ्योरम ऑन होमोमॉर्फिज्म पर बात करेंगे। यूनिट आपको छोटा नज़र में आ सकता है, बट ये यूनिट्स बिल्कुल भी छोटे नहीं है। इसमें बहुत सारी चीज़ों पर हमें बात करना रहता है। इसमें जो थ्योरम्स होते हैं वो इस पूरे यूनिट को बहुत बड़े बना देते हैं, ठीक है। बट हम एक एक करते हुए सभी चीज़ों को डिस्कस करते हुए अब यहाँ पर हमारे पास थर्ड सेमेस्टर के लिए ग्रुप थियरी एंड हो चुका, ठीक है। उसके बाद हमारे पास स्टार्ट होता है रिंग थियरी। और यह बात ध्यान रखना, अगर आप थर्ड सेमेस्टर के अलजेब्रा पोर्शन को अच्छे से नहीं पढ़े रहेंगे तो आप जब फिफ्थ सेमेस्टर में पहुंचेंगे तो आपका जो पेपर फर्स्ट होगा उसमें आपको ग्रुप थियरी एंड रिंग थियरी इसके बाद के ही पोर्शन स्टार्ट होते हैं। तो अच्छे से पढ़ना पड़ेगा, अदरवाइज वहाँ पर कुछ भी नहीं समझ में आएगा। ओके, तो अब रिंग थियरी पर हम बात करते हैं। तो रिंग थियरी में हम सबसे पहले समझेंगे कि रिंग क्या होता है। अब अगर कोई भी रिंग है तो उसका सब रिंग होगा ही, तो उसे भी हम डिस्कस करेंगे। उसके बाद हम समझेंगे कि इंटीग्रल डोमेन एंड फील्ड्स क्या होते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। उसके बाद अब यहाँ पर फील्ड आ चुका है तो उसके सब फील्ड्स भी होंगे, तो उसे भी हम डिस्कस करेंगे। उसके बाद हम समझेंगे कि कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ए रिंग क्या होता है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, ठीक है। उसके बाद हम समझेंगे कि हमारे पास आइडियल एंड कोसेंट रिंग क्या होते हैं। उसके बाद हम समझेंगे कि रिंग होमोमॉर्फिज्म क्या है, ठीक है। रिंग होमोमॉर्फिज्म का यहाँ पर हम जस्ट इंट्रोडक्शन ही देखेंगे, बट आपका जब फिफ्थ सेमेस्टर में रिंग थियरी स्टार्ट होगा तो वहाँ पर हम इसे पूरा डिटेल में डिस्कस करेंगे और यहीं से ही हमारे पास चीज़ें स्टार्ट भी होती हैं। ओके, तो यहाँ पर हमने अलजेब्रा पोर्शन को डिस्कस कर लिया है। इस वीडियो का PDF आप सभी को हम टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड ही कर देंगे, तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जरूर ज्वाइन करिएगा। बढ़ते हैं अपने मैथमेटिकल मेथड्स के पोर्शन की तरफ। तो यहाँ पर हमें डिस्कस करना रहेगा पार्ट 2 में मैथमेटिकल मेथड्स, जिसमें यहाँ पर मैथमेटिकल मेथड्स में क्या चीज़ें हैं। यहाँ पर हमारे पास अप्लाइड मैथमेटिक्स आता है, प्योर मैथमेटिक्स हमारा कंप्लीट हो चुका है। अप्लाइड मैथमेटिक्स में हम केवल न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करेंगे, कैसे सॉल्व करते हैं, कुछ थ्योरम्स भी होते हैं, इन सभी चीज़ों पर बात करेंगे। तो यहाँ पर हम सबसे पहले समझेंगे कि लिमिट एंड कॉन्टिन्यूटी ऑफ फंक्शंस ऑफ टू वेरिएबल्स क्या है। आपने फर्स्ट सेमेस्टर में लिमिट एंड कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिबिलिटी ऑफ ए सिंगल वेरिएबल पर बात किए थे, बट यहाँ पर आप जब थर्ड सेमेस्टर में पहुँच चुके हैं तो यहाँ पर आपको पढ़ना है लिमिट एंड कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिबिलिटी ऑफ टू वेरिएबल्स पर, ठीक है। उसके बाद हम पढ़ेंगे डिफरेंशिएशन ऑफ ए फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल्स, वही चीज़ मैंने आपको बताया। उसके बाद हम पढ़ेंगे कि नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन फॉर डिफरेंशिबिलिटी ऑफ फंक्शंस ऑफ टू वेरिएबल्स क्या है। जैसा हमने फर्स्ट सेमेस्टर में देखा था कि नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन फॉर डिफरेंशिबिलिटी ऑफ फंक्शन ऑफ वन वेरिएबल देखे थे, तो यहाँ पर टू वेरिएबल्स को भी देखना। उसके बाद हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट की तरफ बढ़ेंगे जो कि है टेलर्स थ्योरम, ठीक है। एक्चुअली यूनिट 5 जो है यह 2-3 चैप्टर्स का कम्बिनेशन है, तो आपको अच्छे से देखते हुए चलना रहेगा। यहाँ पर टेलर्स थ्योरम पर बात करेंगे, इसके एग्जांपल्स पर भी बात करेंगे। उसके बाद हमारे पास एक नया चैप्टर स्टार्ट होगा जिसमें हम मैक्सिमा एंड मिनिमा फॉर फंक्शंस ऑफ टू वेरिएबल्स पर बात करने के बाद यहाँ पर हम पढ़ेंगे कि लैग्रांजेस मल्टीप्लायर मेथड क्या है, और फिर एक और चैप्टर स्टार्ट होगा जो कि है जैकोबियंस, ठीक है। जैकोबियंस से अच्छे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, लगभग हर एक साल क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यहाँ पर कुछ थ्योरम्स भी हैं, तो आपको जैकोबियंस अच्छे से पढ़ना रहेगा और टेलर्स थ्योरम और साथ ही साथ मैक्सिमा एंड मिनिमा भी अच्छे से पढ़ना रहेगा। ओके, बढ़ते हैं अपने यूनिट 6 की तरफ। यूनिट 6 में हमें पूरी तरीके से पढ़ना है कि लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन क्या है, ठीक है। फिर इसके कुछ एग्जिस्टेंस थ्योरम भी होते हैं जो कि लैप्लास
ट्रांसफॉर्म के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो इन्हें अच्छे से पढ़ना होगा। फिर उसके बाद हम पढ़ेंगे कि लीनियरिटी ऑफ लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है, इसके कुछ प्रॉपर्टीज़ भी हमें डिस्कस करने रहेंगे। ठीक है, तो यहाँ तक ये चीज़ें आसान लगेंगी बट आसान नहीं है, यहाँ पर पूरी तरीके से अप्लाइड मैथमेटिक्स है। तो आपको पहले जानना है कि लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है, इसको हम कैसे अप्लाई करते हैं, इन सभी चीज़ों पर बात करनी रहेगी। उसके बाद हम बढ़ेंगे तो यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे कि लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द डेरिवेटिव्स एंड इंटीग्रल ऑफ ए फंक्शन क्या होता है। ठीक है, इसे अलग अलग तरीके से हम डिस्कस करेंगे। उसके बाद हम पढ़ेंगे इनवर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म। ठीक है, जितना बड़ा हमने लैप्लास ट्रांसफॉर्म देखा उतना ही बड़ा हमारे पास इनवर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म भी होता है और उसके कुछ प्रॉपर्टीज भी होते हैं। ठीक है, इसी के साथ इसमें हम एप्लीकेशन ऑफ लैप्लास ट्रांसफॉर्म को भी देखेंगे, क्योंकि वहीं से आपके अच्छे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, लॉन्ग आंसर टाइप के क्वेश्चंस। ठीक है, उसके बाद हम पढ़ेंगे कि कन्वोल्यूशन थ्योरम क्या है, इसे भी अच्छे से डिस्कस कर लेंगे, तभी हमारा काम हो पाएगा। बढ़ते हैं अपने यूनिट 7 की तरफ। तो यहाँ पर हम फोरियर सीरीज को स्टार्ट करेंगे। फोरियर सीरीज से आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, एक ही क्वेश्चन पुट किया जाएगा बट अच्छा क्वेश्चन रहता है जो कि लॉन्ग आंसर या शॉर्ट आंसर में पूछ लिया जाता है। ठीक है, तो फोरियर सीरीज के बारे में हम पढ़ेंगे। उसके बाद फोरियर एक्सपेंशन ऑफ पीस वाइज मोनोटोनिक फंक्शंस पर बात करेंगे एंड हाफ एंड फुल रेंज एक्सपेंशन क्या होता है इस पर बात करेंगे। उसके बाद हम फोरियर ट्रांसफॉर्मेशन पर भी बात करेंगे। उसके बाद हम बढ़ेंगे यूनिट 8 की तरफ। यूनिट 8 में हमारे पास बहुत सारे टॉपिक्स हैं जो कि आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं। वीडियो का पीडीएफ आप सभी को हम टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड कर देंगे, तो आप हमें टेलीग्राम चैनल से जरूर ज्वाइन करिए। लिंक आप सभी को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। साथ ही साथ आप हमें इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो जरूर लाइक करिएगा, कमेंट करते हुए जरूर बताइएगा। कुछ भी डाउट होता है तो आप जरूर कमेंट करिएगा। साथ ही साथ इस चैनल पर पहली बार आए होंगे, अपने तैयारी को स्टार्टिंग से बेहतर बनाना चाहते हैं तो जरूर सब्सक्राइब करने के साथ बेल आइकन को ऑल पर सेलेक्ट कर लीजिएगा। तो हम सब मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक पढ़ते रहिए, संघर्ष करते रहिए और सफल होते रहिए।